हेलो। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की हाय जावास्क्रिप्ट सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और इवेंट लूप के बारे में। स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। जो भी कोड कॉल स्टैक के अंदर जाता है वो एग्जीक्यूट होता है कॉल स्टैक के। कॉल स्टैक किसी भी चीज का वेट नहीं करता। कॉल स्टैक में कोई टाइमर नहीं होता, इसलिए वो कुछ देर बाद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउजर। एक्चुअली ब्राउजर के अंदर क्या क्या चीजें फंक्शन होती हैं। तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो अभी आप इसमें क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक ब्राउजर विंडो है। ठीक है, ये जो पूरी विंडो है एक ब्राउजर विंडो है। इसके अंदर कई सारी चीजें, यूआरएल बॉक्स है, टाइमर है, वेबसाइट है, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, ब्लूटूथ है, यूट्यूब से, मान लो यूट्यूब से सर्वर से हम लिंक कर रहे हैं। मान लो कोई यूट्यूब की वेबसाइट खोल रहे हैं, ये यहाँ पे जो वेबसाइट है तो यूट्यूब के सर्वर से लिंक हो रहा है। देन उसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन है, कॉल स्टैक है। तो ये सारा हमारा ब्राउजर की विंडो के अंदर में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक और चीज मैं दिखाता हूँ ब्राउजर के अंदर क्या होता है, एक और डायग्राम के साथ में। तो यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल स्टैक है, वेब एपीआईज है। ठीक है, वेब एपीआईज हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे सेट टाइम आउट है, जिसके लिए एक टाइमर बना हुआ है। देन डॉम एपीआईज है, देन फेच है, मतलब किसी एपीआई को कॉल करना, लोकल स्टोरेज, कंसोल लोकेशन। तो आपको ये पता है कि सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली वेब एपीआई का पार्ट है। कि जितने भी यहाँ पे विंडो के अंदर, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी ये लिखे हुए हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट, डोम एपीआईज, फेच, लोकल स्टोरेज, कंसोल लोकेशन, ये सारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें ब्राउजर एक्सेस देता है जेएस कॉल स्टैक या जेएस इंजन को वेब एपीआई को यूज करने के लिए। वेब एपीआई की एक्सेस हम जेएस इंजन में ग्लोबल ऑब्जेक्ट की वजह से पाते हैं। वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है? विंडो कीवर्ड के साथ में होता है। जैसे कि हम ये लिखते हैं विंडो डॉट सेट टाइम आउट। जो विंडो डॉट सेट टाइम आउट है वो इक्वल किसके है? सेट टाइम आउट के। ठीक है, हम बिना विंडो कीवर्ड के कैसे हम इसको डायरेक्ट, हम जब अपने कोड में लिखते हैं तो आप देखते होंगे कि हम डायरेक्ट लिखते हैं सेट टाइम आउट, देन कोई कॉल बैक फंक्शन, देन उसके बाद में करली ब्रेसेस के बाद में हम उसमें उसका टाइमिंग लिखते हैं कि 3000 सेकंड और 1000 सेकंड। इस टाइम में हमें उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कंसोल लॉग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन है। दूसरी लाइन में हम क्या लिखते हैं? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर क्या होगा? कॉल बैक फंक्शन होगा, तो कॉल बैक फंक्शन एक लिख देते हैं। कॉल बैक फंक्शन के साथ में उसमें कितना टाइमिंग लगी हुई है तो टाइमिंग लिख देते हैं। मान लो 2000 सेकंड, 200 सेकंड लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं? हम लॉक करा देते हैं। क्या लॉक कराते हैं? हाई जावास्क्रिप्ट मान लो लॉक करा देते हैं। तो हाई जावास्क्रिप्ट, हाई जावास्क्रिप्ट लॉक करा दिया मैंने। देन इसके बाद हम एक और हम लॉक करा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गुरुकुल करते हैं, गुरुकुल लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। जो एग्जीक्यूट क्या कर रहा है? पहले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, देन गुरुकुल कर रहा है, देन हाई जावास्क्रिप्ट कर रहा है। तो ये कैसे वर्क करता है बिहाइंड द सीन, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू, आप डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो वहां पे मेरा कोड लिखा हुआ था, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ था उस कोड को मैंने यहाँ पे दिखाया है। सेम कोड ही है। ठीक है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इसका प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि को याद तो हो गई जो मैंने बताया था पहले। क्या बताया था मैंने पहले? कि कैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है, कि दो फेजेस में क्रिएट होता है, मेमोरी फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। ये सारी चीजें मैंने पीछे वीडियो में बता रखी है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो पीछे मेरी वीडियो को देख सकता है। तो अब हम इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे रन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? कोड एग्जीक्यूशन फेज में जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा कोड, तो सबसे पहले वाली लाइन में जाएगा तो कंसोल लॉग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कर देगा। देन क्या होगा? उसके बाद वो जाएगा दूसरी लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, किस पे जाएगा? सेट टाइम आउट पे। सेट टाइम आउट में अभी आप देख रहे हो यहाँ पे लॉग क्या कराना है? हाई जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या करेगा? ये करेगा क्या कि ये यहाँ पे कॉल बैक रजिस्टर कर लेगा। कॉल बैक क्या रजिस्टर करेगा? यहाँ पे हमारा कॉल बैक ये रजिस्टर करेगा, जो भी सेट टाइम आउट के अंदर में, मैं इसमें st नाम से रख देता हूँ। ठीक है, जो भी सेट टाइम आउट के अंदर में कॉल बैक होगा, ये कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, जो एरो फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली इसको थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, लेकिन ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये इस जगह से,
ठीक है, और ये इस पॉइंट तक, ये पूरा इसके अंदर में आएगा, और ये यहाँ तक जो आएगा ये पूरा इसके अंदर में आएगा, मतलब कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट ये इसके कॉल बैक के अंदर में ही है। ठीक है, इसको मैं एक लाइन की हेल्प से बताता हूँ कि ये जैसे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक, और ये यहाँ तक, ये दो करली ब्रेसेस के अंदर में, और फंक्शन है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था सेट टाइम आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट टाइम आउट, एस टी लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे सेट टाइम आउट आया। देन इसने क्या किया, यहाँ पे ये कॉल बैक रजिस्टर हो गया, इसके साथ में क्या हुआ, टाइमर अटैच हो गया। टाइमर कितने सेकंड का टाइमर यहाँ पे है, 3000 सेकंड का, तो यहाँ पे लेट से 3000 सेकंड का टाइमर अटैच हो गया। देन कोड ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट लाइन पे गया। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग गुरुकुल, तो कंसोल डॉट लॉग गुरुकुल में से वो गुरुकुल को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि कंसोल, यहाँ पे अभी क्या देख रहे हो आप, कंसोल पे जावास्क्रिप्ट और गुरुकुल प्रिंट हो गया है। अब क्या होगा कि जैसे ही 3000 सेकंड खत्म होंगे, वैसे ही क्या होगा, ये कॉल बैक जो है ये यहाँ पे क्रिएट क्या कर देगा, हमारा यहाँ पे हमारा एस टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इवेंट लूप क्या काम करता है, इवेंट लूप बराबर कॉन्टिन्यूस चेक करता रहता है कि कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ या नहीं हुआ, कॉल बैक क्यू के अंदर कुछ है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब उसमें भी जो भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो भी पॉप्ड ऑफ हो गया है, तो उसके बाद में कॉल बैक क्यू के अंदर अगर कुछ है तो उसको क्या करेगा, ये उसको ले जाएगा किसके अंदर में, उसको ले जाएगा ये कॉल स्टैक के अंदर में। ठीक है, क्या करेगा, ये जो है ये पॉइंट इसको ले जाएगा कहाँ, कॉल स्टैक के अंदर में। एक कॉल स्टैक के अंदर में जाके ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी इसके अंदर कंसोल पे है वो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे जो कंसोल है यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा, हाय जावास्क्रिप्ट। ठीक, ये हाय जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर देगा वो उसमें। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, कि कैसे हमारा सेट टाइम आउट के साथ में कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ में। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फेच एपीआई को कॉल कर लेते हैं फॉर टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहली एपीआई ही ले लेते हैं इससे, इसमें कुछ चेंजेस जो हमें ज़रूरी होंगे वो हम चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक एपीआई कॉल कर ली। अब यहाँ पे हमें इस देन की ज़रूरत नहीं है, देन मैंने हटा दिया है। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर में रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, लॉक करा लेते हैं। इसको लॉक कराओगे, रिस्पॉन्स को लॉक करा लो। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एपीआई कॉल हुई, रिस्पॉन्स भी इसके अंदर कॉल हो गया, जो भी इसके अंदर डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई कॉल हुई, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है जो भी है। ठीक है, उससे अभी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एक हमने एक एपीआई कॉल करा ली है। तो हमारा अब क्या होगा, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे हमारा वर्क करेगा एपीआई कॉलिंग में, तो वो देख लेते हैं अब हम। तो अभी आप क्या देख रहे हो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप इस एग्जांपल में क्या देख रहे हो कि कॉल स्टैक है सेम, कॉल स्टैक के साथ में मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया था कि लॉग जावास्क्रिप्ट हो रहा, सेट टाइम आउट सेम वैसे ही लिखा हुआ है, बस एक फेच एपीआई और कॉल कर लिए इसमें। तो फेच एपीआई कैसे वर्क करेगी, और देन कंसोल लॉग गुरुकुल कर दिया है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही रिस्पॉन्सेज आएंगे, अभी रिस्पॉन्स में दिखा दूंगा कि कैसे कंसोल आएगा। तो जब कोड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, तो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन में सबसे पहले लाइन में जाएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कंसोल में क्या करेगा, इस जगह में हम मान लेते हैं कंसोल थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी थिकनेस मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट जावास्क्रिप्ट। देन क्या होगा, कोड कोड ऑफ एग्जीक्यूशन दूसरी लाइन पे मूव करेगा जहाँ पे हमारा सेट टाइम आउट है। तो यहाँ का जो भी कॉल बैक फंक्शन है, जैसे कि मैंने पहले डाला था, तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ इसको भी एस टी नाम से। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको सेट टाइम आउट वाला रहेगा। तो सेट टाइम आउट वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके साथ में क्या होगा, टाइमर अटैच हो जाएगा। टाइमर कितने सेकंड का है, इसमें टाइमर हमारा 200 सेकंड का, माइक्रो सेकंड का, सॉरी। ठीक है, तो 200 माइक्रो सेकंड का है, तो ये इसके साथ में टाइमर अटैच हो जाएगा। देन कोड नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि
फेच करेगा डेटा को। तो डेटा फेच कहाँ से करेगा? जेसन प्लेस होल्डर, ये यहाँ से डेटा फेच करेगा। देन फेच करने के लिए क्या होगा, ये फिर यहाँ पे ये वाला भी जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा फेच वाला रिस्पॉन्स है, इसका नाम मैं फेच ही रख देता हूँ, फेच नाम से। तो ये हमारा फेच वाला रिस्पॉन्स जो होगा कॉल बैक फंक्शन, वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद फिर क्या होगा, कोड अगली लाइन पे मूव करेगा। अगली लाइन पे मूव करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, गुरुकुल को प्रिंट कर देगा। देन अब क्या होगा, अब इसमें क्या होता है कि कॉल बैक क्यू है और माइक्रो टास्क क्यू है, ठीक है। इन दोनों में से माइक्रो टास्क क्यू को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले इवेंट लूप क्या चेक करेगा, माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उसके बाद कॉल बैक क्यू में जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी ये जो फेच वाला है ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा, माइक्रो टास्क के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फेच हो जाएगा, TCH। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ST आएगा। जब भी टाइमर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे डेटा आ गया होगा, मतलब जो भी API कॉल हो रही होगी, अगर उसका डेटा आ गया होगा तब ये फेच यहाँ पे माइक्रोटास्क क्यू के अंदर आएगा। और अगर टाइमर का ये टाइमिंग खत्म हो जाएगा तब ये क्या होगा, ये ST, ये जो ST है ना, ये यहाँ पे आएगा। ये ST तब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, माइक्रोटास्क क्यू को दी जा रही है। तो ये माइक्रोटास्क क्यू क्या करेगा, जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो कॉल स्टैक के अंदर ले आएगा। कॉल स्टैक क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देन उसके बाद इवेंट लूप कॉन्टिन्यूस जो चेक कर रहा था, कॉन्टिन्यूस अभी मैंने पहले ही बताया था, कॉन्टिन्यूस क्या चेक करता है, कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ या नहीं, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ आया या नहीं। अगर माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ नहीं आया तो कॉल बैक क्यू के अंदर कुछ आया कि नहीं। अगर उसमें भी कुछ नहीं आया तो सेम ये बार बार प्रोसेस चेक करता रहे, कॉल स्टैक को, माइक्रो टास्क क्यू को और कॉल बैक क्यू को, ठीक है। तो अगर आज जैसे माइक्रो टास्क क्यू में क्या हुआ कि फेच करके एपीआई का डेटा आ गया, जैसे एपीआई का डेटा आएगा वैसे ही क्या करेगा, इवेंट लूप कॉल स्टैक में भेज देगा डेटा को, ठीक है। जो डेटा आएगा उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा कंसोल है वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा उसका एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपीआई रिस्पॉन्स आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट देन गुरुकुल, गुरुकुल के बाद में अभी हमारा आ जाएगा एपीआई रिस्पॉन्स। एक एपीआई रिस्पॉन्स के बाद में हमारा इसमें क्या आ जाएगा, हाई जावास्क्रिप्ट। ये हाई जावास्क्रिप्ट आ गया। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया उसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि पहले तो मैंने बताया सेट टाइम आउट पे कैसे वर्क करता है, देन फेच वाला कैसे वर्क करता है। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो टास्क क्यू क्या है और माइक्रो टास्क क्यू के अंदर क्या क्या आता है। तो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर सारे जो कॉल बैक होते हैं, जो भी प्रोमिसेस के थ्रू आ रहे हों या किससे आ रहे हों, म्यूटेशन ऑब्जर्वर के थ्रू। अब ये म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्या है, म्यूटेशन ऑब्जर्वर कुछ नहीं, ये हमें क्या देता है, एक एबिलिटी देता है जिससे हम ये देख सके कि क्या चेंजेस हो रहे हैं डॉम के अंदर में, ठीक है। अब एक और बात है, हमारे स्टारवेशन कॉल बैक के अंदर क्यू, कॉल बैक क्यू के अंदर में क्या होता है, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन वो होता है जब माइक्रो टास्क क्यू के अंदर बहुत सारे टास्क हो और वो बराबर एग्जीक्यूट हो रहे हो, या वहां पे हमारा क्या हो कि स्टक हो गया हो कोड। तो कॉल बैक क्यू के अंदर में कुछ भी डेटा नहीं आएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन ऑफ कॉल बैक। अगर कॉल बैक क्यू के अंदर डेटा नहीं आएगा तो कॉल स्टैक में नहीं जाएगा और वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा रहा हमारा असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये सब मैंने पहले से डायग्राम बना लिया था ताकि ये थोड़ा सा सुविधाजनक हो, ठीक है। तो अभी हम एक चीज और दिखाना था, अगर मैं इसको 0 सेकंड कर दूं, अगर मैं सेट टाइम आउट को 0 सेकंड कर दूं और इसको एग्जीक्यूट करूं, तो जो मैंने बताया था ना, पहले क्या चेक होगा कि डेटा आया या नहीं माइक्रो टास्क क्यू में। यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रो टास्क क्यू में डेटा नहीं आया, तो डेटा नहीं आया तो क्या हो गया कि सेट टाइम आउट पहले कॉल हो गया और हाई जावास्क्रिप्ट पहले प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हाई जावास्क्रिप्ट पहले प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई जावास्क्रिप्ट पहले प्रिंट हो रहा है ये। तो उसके पीछे रीजन में अभी मैंने बताया ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।